नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुशांत की मौत मिस्ट्री की। सुशांत के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में क्या राज छिपा हुआ था? क्यों हार्ड डिस्क को रिया चक्रवर्ती ने अपनी मौजूदगी में डिस्ट्रॉय करवा दिया? ड्रग्स केस में रिया समेत 6 लोगों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया। सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर भी CBI और ED की नजर है। आप देखिए सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी है न्यूज टॉप 9 सुशांत में। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने CBI की पूछताछ में बताया है कि 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने का दिन 3 IT एक्सपर्ट सुशांत के घर आकर सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किए गए। उस वक्त रिया मौके पर मौजूद थी। हार्ड डिस्क में रिया सुशांत की कंपनी के कई अहम दस्तावेज थे। हार्ड डिस्क गायब करने के सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, हार्ड डिस्क में कुछ तो बड़ा राज होगा जिसकी वजह से रिया ने उसे डिस्ट्रॉय करवाया। रिया को अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। विकास सिंह ने कहा, बड़ी साजिश कर सुशांत की हत्या की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सुशांत केस की जांच में नए मामले सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स लेने और सप्लायर से बातचीत के खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। NCB इस मामले की जांच के लिए कल दिल्ली से मुंबई आएगी। ड्रग्स मामले में रिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच का दायरा तय कर लिया है। NCB रिया के जिस भी ड्रग डीलर्स के साथ रिश्ते सामने आए हैं उनका पता लगाएगी। रिया, शौविक और सुशांत की सभी पार्टी के टूर की डिटेल्स भी जांच करेगी। मुंबई पुणे में जेल में बंद बड़े ड्रग डीलर्स से भी पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट का खुलासा होने के बाद ड्रग्स के खेल का पता चला। इस चैट में जया शाह ने रिया चक्रवर्ती को कहा था उसे चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालकर दे दो। माना जा रहा है कि ये बातें सुशांत के लिए कही गई थी। 17 अप्रैल के चैट में सैमुअल मिरांडा से रिया पूछती है कि क्या तुम्हारे पास MD है? चैट में रिया के भाई शोविक का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक CBI सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के पीछे राज जानने के लिए अहम कड़ियों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में KWAN कंपनी के टैलेंट मैनेजर जया शाह से ED 2 बार पूछताछ कर चुकी है। दिशा सालियान और जया शाह एक ही टीम में काम कर रही थी। दिशा ने 2018 से 2019 तक काम किया था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रही CBI को अब तक की जांच में ये मामला खुदकुशी का लग रहा है। CBI ने अब तक जो रिक्रिएशन किया है उसके आधार पर उसे लगता है कि कमरे में बाहर से या किसी और रास्ते से अंदर नहीं आया जा सकता। हालांकि CBI जांच का कोई एंगल नहीं छोड़ना चाहती। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में घुसी तो बहुत सारे बड़े नाम सलाखों के पीछे होंगे। अगर सितारों के ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उन्होंने PM मोदी से बॉलीवुड में फैले ड्रग्स की इस गंदगी को दूर करने की मांग की। कंगना ने कहा, सुशांत ड्रग्स के गंदे खेल के कुछ राज जानते थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। सुशांत केस की जांच कर रही CBI ने जांच के 6ठे दिन भी मुंबई में सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह से लंबी पूछताछ की। इन दोनों के साथ दीपेश सावंत से अब तक हुई पूछताछ में कई बार तीनों ने विरोधाभासी बयान दिए। CBI ने बुधवार को सुशांत के अपार्टमेंट के गार्ड को भी पूछताछ के लिए DRDO गेस्ट हाउस बुलाया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आखिरकार क्यों कहा कि LAC पर 1962 के बाद इस वक्त हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं? क्या है चीन और पाकिस्तान की जैविक हथियार वाली साजिश? क्या इस बार ठंड में भिड़ेगी भारत और चीन की सेनाएं? भारत चीन टकराव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लद्दाख के ताजा हालात को 1962 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर बताया है। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पर सेना की तैनाती अभूतपूर्व है। सीमा पर जारी गतिरोध को कूटनीति के जरिए दूर किया जाए और बाकी विवाद को सैन्य और राजनयिक बातचीत के माध्यम से निपटाएं लोग। जयशंकर ने ये बातें अपनी किताब की लॉन्चिंग के मौके पर कही। विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मॉस्को में मुलाकात कर सकते हैं। चीन इस मुलाकात के लिए इच्छुक है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। आज विदेश मंत्रालय इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। चीन के खिलाफ भारत की मदद के लिए वियतनाम खड़ा हो गया है। वियतनाम ने भारत के साथ रक्षा, असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में ड्रैगन के बढ़ते दखल को लेकर भी भारत के साथ अहम जानकारी साझा की है।
चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन ने पाकिस्तान से मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रची है। दरअसल चीन और पाकिस्तान मिलकर जैविक हथियार बनाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, इस खतरनाक मंसूबे को CPEC की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 5 साल से ये साजिश चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंथनी क्लान ने ये दावा किया है। जैश ए मोहम्मद और ISI भारत में बड़ी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। जैश आतंकियों को घाटी के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में हमले की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में मसूद अजहर के भाई मुफ्ती रऊफ असगर और 20 अगस्त को रावलपिंडी में ISI के अधिकारियों से मीटिंग की थी। जानकारों का मानना है कि इस साल के अंत तक भारत और चीन में युद्ध हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। पाक जर्नलिस्ट रऊफ क्लासरा का दावा है कि इस सिलसिले में पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। तो दूसरी तरफ एशिया के विशेषज्ञ माइकल कीगलमैन का कहना है कि पाकिस्तान हालात का फायदा उठाकर स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकता है। इस बीच चीन और अमेरिका के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। बुधवार को चीन ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए साउथ चाइना सी में 2 मिसाइलें दागी हैं। PLA ने ये फायर अमेरिका की उस कार्रवाई के बाद किया जिसमें चीनी नौसेना की ड्रिल में अमेरिका का जासूसी प्लेन घुस गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और चीन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि चीन की सरकार, मीडिया और चीन के नेता चाहते हैं कि बाइडेन अमेरिकी चुनाव जीते। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश पर चीन का कब्जा होगा और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हमारे शेयर बाजार बुरी तरह से धड़ाम हो जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुलिस के जवानों को पुलिस फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर जिनपिंग ने जवानों से पार्टी के प्रति वफादार रहने को कहा। साथ ही बिना भेदभाव के अनुशासन में रहकर कानून को लागू करने पर जोर दिया। पिछले साल फरवरी में पुलवामा में हुए हमले को लेकर NIA की चार्जशीट में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नीट और JEE की परीक्षा कराने के खिलाफ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। सरकार तय समय पर परीक्षा कराने पर अड़ी हुई है, लेकिन देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र। पुलवामा हमले में दायर NIA की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हमले में शामिल लोगों की बातचीत से खुलासा हुआ है कि पुलवामा हमले के बहाने जैश ए मोहम्मद भारत पाक में युद्ध कराना चाहता था ताकि और आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जा सके। NIA की गिरफ्त में आए दक्षिण कश्मीर की इंशा जान और उसका दोस्त उमर फारूक ने आतंकियों को रहने, खाने पीने के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की टूटती कमर को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसा संगठन खड़ा करने की फिराक में था। ISI ने इसके लिए कश्मीर के वकील इरफान शफी मीर को जिम्मा दिया था। मीर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का भी भरोसेमंद है। NIA की जांच में ये खुलासा हुआ है। 1 से 6 सितंबर तक JEE और 13 सितंबर को होने वाली नीट की परीक्षा को टालने के लिए 7 गैर BJP शासित राज्यों के CM ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाने का फैसला किया है। सोनिया की पहल पर हुई बैठक में कांग्रेस के 7 गैर BJP मुख्यमंत्रियों ने कहा कि सरकार को कोरोना संकट के बीच छात्रों की अपील सुननी चाहिए। विपक्ष के विरोध और छात्रों की परीक्षा टालने की अपील के बावजूद केंद्र सरकार तय तारीख पर ही परीक्षा कराने पर अड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि 85% से ज्यादा छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। इस बीच देश के 50 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षा को टालने की अपील की है। कोरोना संकट के बीच GST में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्रियों की शिकायत के बीच आज GST काउंसिल की बैठक होनी है। बैठक में इस पर चर्चा होगी कि क्या ऐसे विकल्प निकाले जा सकते हैं जिनसे घाटे की भरपाई की जा सके। इसके साथ ही पुराना सोना बेचने पर 3% GST लगाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। 2 व्हीलर पर GST घटाकर 18% किया जा सकता है। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। कल शाम करीब 7 बजे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में भारतीय जवानों को उकसाने के लिए फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार भी दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 75,995 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में 60,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी 7,23,000 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना मरीज का रिकवरी रेट 76% से ज्यादा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जोर शोर से काम शुरू करने से पहले बाकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मंदिर निर्माण के नक्शे को अलग अलग 8 विभागों से पास करा लिया गया है। मंदिर निर्माण दान के लिए अखबार में विज्ञापन देकर जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रेप और हत्या मामले को पुलिस ने सुलझा देने वाला दावा किया है। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या दिलशाद नाम के उसके दोस्त ने की है। दिलशाद टेलर की दुकान पर काम करता था। कपड़े सिलवाने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी। शक के आधार पर पुलिस ने दिलशाद को पकड़ा और पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
कोरोना को मात देकर काम पर एक बार फिर से बिग बी लौट आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने आखिरकार क्यों एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है? दिल्ली में ज्वेलरी का कारोबार करने वाले दो भाइयों ने क्यों कर ली खुदकुशी? दिल्ली मुंबई की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। कोरोना से जंग जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन टेलीविजन पर जल्द ही फिर नजर आने वाले हैं। बिग बी ने पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग से केबीसी 12 के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, कोरोना काल में विश्व एक साथ बदल गया है। राजधानी मुंबई में कल कोरोना के 1854 नए केस सामने आए हैं, जबकि 28 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में अब तक 1,39,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में कल कोरोना के करीब 15,000 नए केस सामने आए हैं। इसमें 122 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। कल एक दिन में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए केस मिले हैं। रिकवरी रेट भी 90% से नीचे आ गया है। राजधानी में इस समय कोरोना के 12,520 एक्टिव केस हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 716 हो गई है। दिल्ली में अब तक 4,347 की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद घबराने की कोई बात नहीं। सीएम ने अब राजधानी में रोजाना 40,000 टेस्ट कराने की बात कही। सरकार अब इलाज के बाद घर लौट रहे लोगों को ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन भी देगी। केजरीवाल ने कहा कि होम आइसोलेशन में 14 जुलाई के बाद कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शर्जील इमाम इस साल फरवरी में हुए दंगों में आरोपी है। शर्जील इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वृंदा करात की मांग को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार की धुले में गाड़ी रोकने पर पुलिस ने अखिल भारतीय विद्या परिषद के सदस्यों की पिटाई कर दी। छात्रों ने कोरोना महामारी के चलते कॉलेज की फीस माफ करने की मांग को लेकर मंत्री की गाड़ी रोकी थी। छात्रों की पिटाई में पुलिस की कई लाठियां टूट गईं। पुलिस ने 12 से 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक 2 जौहरी भाइयों ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। इसमें एक 47 साल के अंकित गुप्ता और दूसरे 42 साल के अर्पित गुप्ता हैं। परिवार के मुताबिक दोनों भाई कर्ज से परेशान थे। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। परिजनों ने एक अन्य व्यापारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक मां की करतूत सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इस मां ने अपने 9 महीने के दूध मुहे बच्चे की गला घूंटकर हत्या कर दी। बच्चे का कसूर ये था कि वो रोता था। महिला के मुताबिक उसका पति एक ड्राइवर है और घर से बाहर रहता है। उसके 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा रोता था, जिसके चलते उसने गला घूंटकर हत्या कर दी। मुंबई के फोर्ट इलाके में कल शाम बाहुबली बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 22 वर्षीय एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। डॉक्टरों ने उसे 30% तक जला हुआ बताया है। बिल्डिंग में फंसे अन्य लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस इमारत के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी, जिसे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। इधर बाढ़ में कहां पर लोगों ने जोखिम में डाल दी अपनी जान। देखते ही देखते पानी में समा गया पूरा का पूरा पुल। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों पर उफान है, आफत में जान है। कहां पर नदी में फंसी जान तो वायुसेना भगवान बन गई। बाढ़ बारिश से जुड़ी इस वक्त की देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 बाढ़ बारिश में आप देखिए। ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी की है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। फतेहपुर इलाके में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे गाड़ियों का आवागमन ठप हो गया है। ऐसे में कुछ लोग बैलगाड़ी के जरिए यात्रियों को पुल पार करा रहे हैं, जो काफी जोखिम भरा है। खचाखच भरी गई इस बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल भी पार कराई जा रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के जीवन नगर में बना ये पुल तिनके की तरह सैलाब में बह गया। पानी के तेज बहाव के चलते पुल पहले बीच से टूटा और फिर देखते ही देखते पूरा पुल पानी में बह गया। इस दौरान पुल के दोनों किनारों पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुल के टूटने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। राजौरी में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पुल और सड़कें टूट गई हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में राजौरी के नौशेरा इलाके में एक व्यक्ति के लिए वायुसेना देवदूत बनकर पहुंची और उसे बीच मझधार से निकाल लिया। ये युवक नदी में तेज बहाव के बीच फंस गया था। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, हेलीकॉप्टर के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया। युवक सदमे में था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से छाकी नाले में बाढ़ आ गई है। इससे करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सेब का सीजन होने की वजह से बागवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
हरियाणा के यमुनानगर में उफनती सोम नदी में एक ट्रैक्टर बह गया। हालांकि वक्त रहते ट्रैक्टर चालक किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाद में जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ तो लोगों ने रस्सी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। सोम नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते ये हादसा हुआ है। उत्तर भारत में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। उड़ीसा के केंदुझार इलाके में लगातार बारिश की वजह से वैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे दाह संस्कार में दिक्कतें आ रही हैं। भारी लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। पुंछ के मेढर एरिया में भारी लैंडस्लाइड हुआ। हादसे में एक युवक समेत कई मवेशी दब गए। हादसे से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। राहत और बचाव में स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की। लैंडस्लाइड के बाद लोग दहशत में हैं। अफगानिस्तान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कम 100 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। सैकड़ों घर बह गए। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। बाढ़ का पानी हटने के बाद चारों ओर मलबे का अंबार ही दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव दल अब भी ढह चुके घरों के मलबे में लोगों का पता लगाने में जुटा हुआ है। ट्रंप ने अपने नागरिकों से आखिरकार क्यों कहा कि ना करे भारत की यात्रा? दुनिया के सबसे बड़े मंच पर क्यों पिट गई मियां इमरान की भद? कहां पर हवा ने रोका प्लेन का रास्ता? दुनिया की और तमाम बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की? न्यूज़ टॉप 9 ग्लोबल में आप देखिए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, पाकिस्तान, इराक, ईरान और यमन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है। इंडोनेशिया ने कहा कि 24 अगस्त को यूएन में पाकिस्तान मिशन द्वारा जारी बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम द्वारा नहीं दिया गया था। अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट की आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तानियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है, जो प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि एफएटीएफ में पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने की तलवार पहले से ही लटक रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत की खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तानाशाह अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के अधिकारियों को कोरोना वायरस महामारी और तूफान से देश को होने वाले खतरों के लिए तैयार करने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर एक जहाज लैंडिंग के वक्त तेज हवा की चपेट में आ गया, जिससे प्लेन हवा में तो हिचकोले खाया ही, साथ ही जमीन से टकराने के बाद डगमगाने लगा। एक बार तो लगा विमान किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ ने विमान को संभाल लिया और संभावित हादसे को टाल दिया। इटली में कैप्री से सार्डिनिया जा रहे एक शिप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते काले धुएं का गुबार उठने लगा। भूमध्य सागर में जहाज धू धू कर जलने लगा। कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर और तट रक्षक नौकाओं की मदद से 17 लोगों को बचाया। इनमें 8 पर्यटक और 9 चालक दल के सदस्य शामिल थे। पाकिस्तान में बारिश ने इमरान सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। पेशावर शहर में बीआरटी बनाने में 70 अरब रुपए खर्च हुए, लेकिन बारिश ने बीआरटी का क्या हाल बना दिया, आप खुद देखिए। बारिश में ये बीआरटी झरना बन गया है, लेकिन बाढ़ में इसे बढ़ाकर 70.7 अरब डॉलर कर दिया गया। थाईलैंड में बोट रेसिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पानी पर बने कंक्रीट का पुल दर्शकों का भार सह नहीं सका और धाराशायी हो गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये सभी नौकाओं की रेसिंग देखने के लिए यहाँ जुटे थे। इस दौरान पुल पर भीड़ ज्यादा हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। इंडोनेशिया में उठे बवंडर ने दर्जनों घरों को नष्ट कर दिया। यहाँ पेंगासिस जिले के 4 गांवों में शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवा में घरों की छत उड़ने लगे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस आपदा में 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई परिवारों को तत्काल विस्थापित किया गया। यूपी में कहां पर सामने आया भीड़ का अमानवीय चेहरा? कहां पर थाने में पिटाई के आरोपी 2 एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए? राज्यों की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुरसहायगंज में अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई महिला को उसके दिव्यांग प्रेमी के साथ लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोनों का सिर मुंडवाकर उसके मुंह पर कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया। भीड़ में किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। यूपी के गोंडा में भीड़ का तालिबानी चेहरा सामने आया। लोगों ने चोरी के शक में एक युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की और फिर गंभीर हालत में पुलिस को सौंप दिया। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 4 युवक बकरी चुराने पहुंचे थे। इसमें से एक युवक को गांव वालों ने पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शहीद जवान मनीष विश्वकर्मी की अंतिम यात्रा में हादसा हो गया। एक पुरानी घर की छत पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। अचानक छत गिरने से कई लोग नीचे गिर गए, जिसमें से कुछ घायल हो गए हैं। कश्मीर के उरी सेक्टर में शहीद हुए मनीष के परिवार को शिवराज सरकार ने 1 करोड़ की सहायता निधि देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आगे चल रही कार को ओवरटेक करने के चक्कर में तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे बाइक पर सवार 2 बैंक कर्मियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक बैंक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद कार वाला मदद करने की बजाय मौके से फरार हो गया। बाद में उसने आगे थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। यूपी के जौनपुर में थाने के अंदर एक फरियादी युवक के पिटाई मामले में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच सीओ शाहगंज को सौंप दी गई है। युवक की पिटाई का ये वीडियो शाहगंज कोतवाली का है, जहां 2 सब इंस्पेक्टर बैठे हैं और फरियाद लेकर पहुंचे युवक को कांस्टेबल पीट रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने दोस्त के जन्मदिन के जश्न में लाइसेंसी बंदूक से खुलेआम फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने फायरिंग करने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस ने आरोपी युवक की बंदूक के साथ 4 जिंदा कारतूस भी उसके घर से बरामद किए। यूपी में माफिया और गुंडों पर योगी सरकार का हंटर तेजी से चल रहा है। प्रयागराज के माफिया और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को प्रशासन ने सीज कर दिया है। जब्तीकरण के लिए अतीक की कुल 20 संपत्तियों की पहचान की गई है। सिविल लाइंस के अली टावर की सभी दुकानों को बंद कराकर जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिटायर्ड दरोगा ने बेटे को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दरोगा की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे घरेलू विवाद को कारण बताया जा रहा है। गुजरात के नर्मदा जिले में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ ने संभाल लिया है। लौह पुरुष की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 352 जवानों की तैनाती की गई है। हालांकि अभी 272 जवानों ने ही व्यवस्था संभाली है। सीआईएसएफ की ये इकाई एक डिप्टी कमांडेंट रैंक के अधिकारी की देखरेख में इस प्रतिमा को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा कवच देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।